आज की कहानी का नाम है भगवान कैसे मदद करते हैं। एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। वह बहुत सी फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारे जांच करवा लिए गए, पर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद नहीं आई और ना ही बेचैनी कम हो रही थी। वो रात को उठकर घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से वह एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी अच्छा लगा तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता वहां आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे भागा। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनी। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा सा करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत बहुत रो रही थी और ये बोल रही थी, हे भगवान मेरी मदद करो, और रोती जा रही थी। सेठ के दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको क्या परेशानी है, और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला तो सेठ ने कहा कि मुझे बस इतना जानना है कि तुम क्यों रो रही हो। उस औरत के आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही लेटी हुई उसकी 5-6 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर काम करके जैसे तैसे पेट पालती हूँ, मैं इसका इलाज कैसे करवा पाऊंगी। ये सुनकर उस सेठ को दया आ गई और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने जो भी खर्चा बताया, सेठ ने पूरा पैसा जमा किया और इलाज कराया। फिर उस औरत को अपनी फैक्ट्री में नौकरी और रहने की जगह दी और उस बच्ची की पढ़ाई भी शुरू करवाई। तो ये कहानी बताती है कि वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ जी समझ चुके थे कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।